यदि आप श्री राम के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान बोले देखो दुर्योधन, भोजन किन परिस्थितियों में किया जाता है? या तो हमारे भूख के प्राण निकले जा रहे हो तो चाहे कहा खाइए, प्राण रक्षा सर्वोपरि। तो ऐसी स्थिति हमारी है नहीं जो भूख के कारण प्राण निकल रहे हैं उसको तुम्हारे हाथ है। और दूसरी बात, अत्याधिक प्रेम हो तो फिर पेट चाहे जितना भरा हो एक कचौड़ी फिर भी खाई ली जाती है और सो तुम्हारे अंदर है नहीं। और मुझे राम ही केवल प्रेम पिया। और वही विदुर जी के घर चारी मिठाई दुर्योधन की, साग विदुर घर खायो रे स्वामी नाना भाव। कहूं मुरली बजावे, कहूं माखन चुरावे, इसके कारण भक्त की भावना का अदाकार हूं। कहूं माखन चुरावे, कहूं मुरली बजावे, कहूं गऊ में चरावे, कहूं भीख मांगे जाए। सारे संसार को देने वाला भक्त के बस होकर के भिखारी बनता है। रूप बामन बोधारी गयो राजा बलि द्वार, तीन पैग ही में तीनों लोग नाप लिए भाई। महाभारत में अर्जुन को रथ सारथी कहायो रे स्वामी नाना भाई। मीरा को गिरधर गोपाल, नंद जी को नंदलाल, कंस को काल, दास तुलसी को राम। मीरा को मीरा का नाम सुनते ही ऐसा लगने लगता है वो भक्तिमती जिसने अपने जीवन में संकल्प लिया मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा को गिरधर गोपाल, नंद जी को नंदलाल, वही कंस को काल, दास तुलसी को राम। इतना ही नहीं, सब वेदन को सार, लक्ष्मी को भरतार, बनो नंद को कुमार, सूरदास जी को श्याम। और अंतिम निवेदन इस भावना का, सोई वृषभान किशोरी में जय सिया राम। सोई वृषभान किशोरी में, सोई वृषभान किशोरी में। हे भैया, चरणन को दास बनायो रे स्वामी नाना, नचायो भगतन ने नाना।
तो इसलिए ना निराकार हूँ न साकार हूँ, भक्त की भावना का तदाकार होते आए भक्त के नित बस में भगवान, रथ हाथों प्रभु काहू को काहू की छवाई छान। तो भगवान शिव कहते हैं पार्वती भक्त की भक्ति के वश होकर के वो निराकार सगुण साकार बनता है। और दूसरा कारण जब जब हो धर्म आमने, जब जब हो धर्म आमने, जब जब हो आमने, जब जब हो धर्म आमने, जब 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 हो धर्म के हानि। और पहले इस आधी चौपाई को समझो। अब ये कहना तो खैर हमारी मूर्खता ही है कि समझो, आप लोग पहले समझे बैठे, हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं खाली। वो कौन सा धर्म है जिसकी ग्लानि होने पर बाबा लिखते हैं जब जब हो धर्म के हानि। वो कौन सा धर्म है जिसकी हानि होने पर परमात्मा का अवतार होता है। अब बोलो कि ये विचारनीय बात है कि नहीं? वो कौन सा धर्म सिर्फ धर्म के लिए इशारा किया है। जब जब हो धर्म के हानि, कौन सा धर्म? बाबा ने रामचरितमानस में धर्म की 4 परिभाषाएं करी। 4। पहली परिभाषा धर्म न दूसर सत्य समान, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। पहली बात परिभाषा धर्म की सत्य का आचरण करना। धर्म न दूसर सत्य समान। हम मनुष्य हैं और मानवता का पहला लक्ष्य है सत्य का आचरण करना। और समाज में जब सत्य विलुप्त होने लगता है तो सत्य की स्थापना करने के लिए परमात्मा पृथ्वी पर अवतार लेता है। अब दूसरी परिभाषा परहित सरिस धर्म आये, परहित सरिस आये, परहित सरिस धर्म आये, परहित सरिस
सर धर्म नहीं भाई, भरत सरस धर्म नहीं भाई, पर तेरा सर नहीं भाई, पर तेरा सर नहीं, पर तेरा सर। दूसरी परिभाषा परोपकाराय सताम विभूतया परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे का हित, इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं है। दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। जब समाज में स्वार्थी लोग प्रकट हो जाते हैं, हाँ, समाज में 4 प्रकार के लोग होते भैया, 4 प्रकार। उत्तम क्वालिटी, उत्तम श्रेणी, बोले मानो ये उत्तम श्रेणी का मनुष्य है। उत्तम मनुष्य की ऐसी विचार रीत, मेरा है तेरा है सो तेरा, और मेरा है सो तेरा है। ये उत्तम श्रेणी के लोगों के लिए कहा गया है। उत्तम मनुष्य की, अब आप अपने हृदय पर हाथ रखो और विचार करो हम किस श्रेणी के। उत्तम मनुष्य की ऐसी विचार रीत, तेरा है सो तेरा, और मेरा है सो तेरा है। तुम्हारा तो तुम्हारा है ही, अगर आवश्यकता पड़ी तो हमारा भी तुम्हारा है। अब आइए सेकंड डिवीजन, मध्यम पुरुष की ऐसी विचार रीत, तेरा है सो तेरा, और मेरा है सो मेरा है। भैया तुम्हारा तुमको मुबारक, हमारा हमको मुबारक। मानव निकृष्ट की ऐसी विचार रीत, मेरा है सो मेरा, और तेरा है सो मेरा है। नीचे चलिए और चली को नहीं, हमारा तो हमारा है, अपना भी हमारा, ऐसे नहीं तो सुन ले। मानव निकृष्ट की ऐसी विचार रीत, मेरा है सो मेरा, और तेरा है सो मेरा है। तीनों के बीच में, तीनों के बीच में कोई बोल उठा ज्ञानी नर, झूठा झमेला है, न तेरा है न मेरा है। झूठा झमेला है, न तेरा है न मेरा। 4 श्रेणी के लोग सब। तो जब ये भावना विलुप्त हो जाती है, कौन सी? उत्तम, तेरा है सो तेरा, और मेरा है सो तेरा है। तब इस परोपकार रूपी धर्म की स्थापना करने के लिए वो परमात्मा पृथ्वी पर आता है
और तीसरी परिभाषा, हाँ, भरत जी महाराज कहते हैं कि समय भरत भैया अयोध्या से श्री राम जी को मनाने के लिए चले और तमसा नदी के बाद में तमसा नदी के तट तक को यात्रा करी रथ में बैठ करके। और भरत भैया ने जब रथ का परित्याग किया, चलत पया खान फल पिता दीन तविराज जात मनावन रघुवर ही भरत सरिस को। गंगा पार करके पयाने, और वो भी बिना पनही के, इन चिंता करता काम नहीं। वशिष्ठ जी ने निवेदन किया, निषाद राज ने भी निवेदन किया, भरत भैया हमारी तो इच्छा है कि आप रथ में बैठ करके ही चले, क्योंकि अभी बड़ी दूर तक जाना है। क्योंकि निषाद राज की भरत जी के चरणों को नजर पड़ी तो क्या देखा, छले का झल पायल निषाद राज ने देखा भरत भैया के चरणों में छाले पड़ गए, ये चित्रकूट तक पैदल कैसे जाता। निवेदन किया, भैया भरत आप रथ पर बैठ करके चले। भरत जी कहने लगे, भैया निषाद राज, धर्म तो ये कहता है सिर भारी जाऊं, इसी वन मार्ग से श्री सीताराम जी बिना पनही के गए, नंगे पांव। तो धर्म तो ये कहता है हमें सिर के बल जाना चाहिए। सिर भारी जाऊं उचित अस मोरा, क्यों? सिर भारी जाऊं उचित अस मोरा। किसी ने कहा आपको मना किसने किया? आप कहते हो
उचित तो ये है कि सिर के बल जाऊं। तो आपको मना किसने किया? भरत जी बोले मना तो किसी ने नहीं किया। तो फिर सिर के बल जाओ। भरत जी बोले मैं सिर के बल जा नहीं सकता। क्यों? इसलिए मोरे शीश राम ही की पनही। सिर पर राम जी की चरण पादुकाएं रखी। लोग प्रश्न किया करते हैं कि राम जी तो नंगे पांव गए थे, तो वहां से भरत जी को चरण पादुकाएं कहां से मिली? तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि भरत जी अयोध्या से श्री राम जी की चरण पादुकाएं अपने सिर पर रख करके ले गए। और भरत जी स्वयं कह रहे हैं मोरे शीश राम ही की पनही। मैं कैसे जाऊं सिर के बल? उचित तो यही है कि सिर के बल जाऊं, क्योंकि सबसे सेवक धर्म कठोर। सबसे कठोर धर्म क्या है? सेवा धर्म। एक जमाना हुआ करता था जब सेवा दिखाई पड़ती थी, सेवक दिखाई नहीं पड़ता था। यही तो सच्ची सेवा था, यही सच्चा सेवा धर्म है। जब सेवा दिखाई पड़े और सेवक दिखाई न पड़े। लेकिन वर्तमान में सेवक दिखाई पड़ते हैं लेकिन सेवा दिखाई। एक निवेदन करो, मैं मुरादाबाद में कथा कर रहा था। मुरादाबाद से जब हरिद्वार चलेंगे ट्रेन के द्वारा, तो मुरादाबाद के आगे पहला स्टेशन पड़ता अगवानपुर कस्बा। तो वहां राम जानकी मंदिर में कथा हो रही थी। बड़े धनाढ्य सेठ लोग रहते हैं वहां, उनका सबका पीतल का कारोबार है। तो उस कथा में दो सज्जन ऐसे आते थे जो कथा के समय कभी उन्होंने दर्शन नहीं दिया। तो तब आते थे जब या तो मेरे विश्राम का समय होता या अध्ययन स्वाध्याय का समय होता। कथा में कभी नहीं आते। और विचित्र बात, एक तो उस नगर का बहुत धनवान से कई फैक्ट्री और एक रिक्शा चलाने वाले, अब दोनों आकर बैठ जाते हैं। अब दोनों एक ही बात कहते हैं, महाराज हमारा भी मन करता है कि आपकी सेवा करें। कई बार जब उन्होंने ये बात कही तो एक दिन हमने कहा तुमको रोका किसने? करो सेवा। तो वो अरबपति सेठ क्या बोला, अब मन तो करता है सेवा करें लेकिन शरीर ही नहीं चलता है, तो कैसे सेवा करें? तो हमने रिक्शे वाले से कहा भैया तुम्हारी कौन सी मजबूरी है? बोले महाराज हमारी मजबूरी न पूछो, मन तो हमारा भी करता है कि हम कुछ सेवा करें लेकिन परमात्मा ने कुछ दिया ही नहीं। अब ये विडंबना नहीं तो और क्या? जिसको शरीर दिया तो धन से सेवा करना चाहता है और जिसको धन दिया है वो तन से सेवा करना चाहता है। तो अर्थ यही निकलता है कि खाली कहते हैं करना कुछ नहीं चाहते। तो इस सेवा धर्म
की स्थापना करने के लिए वो परमात्मा इस धराधाम पर अवतार लेता है। माँ की सेवा कैसे की जाती है, पिता की सेवा कैसे की जाती है, समाज की सेवा कैसे की जाती है, इनको श्री राम जी के चरित्र से सीखा। और चौथी परिभाषा, आहा, गोस्वामी जी ने कहा वो धर्म नहीं, वो तो परम धर्म है। पर ये पंक्ति कौन सी? सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, आयसु करिय तुम्हारा, आयसु करिय तुम्हारा, सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परिभाषा ये नहीं था। माता पिता और गुरु इनकी आज्ञा को जो सिरोधार्य करता है वो धर्मवान नहीं, वो परम धर्मवान व्यक्ति। तो इस धर्म की स्थापना करने के लिए ही वो परमात्मा पृथ्वी पर अवतार लेता है और अनेक स्वरूप जब जब होई धर्म के हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविधि शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। भगवान शिव ने फिर पार्वती जी से पूछा, अब और पूछो। तो पार्वती जी ने और भी प्रश्न किए। पुनि प्रभु कहाऊ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कथा उदारा। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती अब तुम्हें जितने प्रश्न करने हैं एक साथ करो, क्योंकि जब हम उत्तर देना शुरू करेंगे तो बीच में तुम्हें समय नहीं मिलेगा प्रश्न करने का। तो पार्वती जी ने प्रश्नों की घड़ी लगा दी। पुनि प्रभु कहाऊ, पहला प्रश्न, राम अवतारा, और दूसरा बाल चरित पुनि कथा उदारा। तीसरा प्रश्न, जाई जनकपुर सिया विवाही। फिर अगला प्रश्न, राज कजासो दूषण काई। भगवान शिव ने कहा और पूछो। बोले बाने बसी कीन्हे चरित अपारा। भगवान शिव ने कहा और? बोले कहु नाथ जिनी रावण मारा। भगवान शिव ने कहा और? बोले राज बैठ इन्हीं बहुलीला, सादर कहू शंकर सुखशीला। भगवान से बोले और? मैया बोली बहुरी कहू करुणायतन कीन जो रज राम। और बोलो मैया फिर बोली प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम।
भगवान शिव ने कहा और पूछो। अब पार्वती जी का माथा ठंडा। प्रश्न इतने कर दिए, उत्तर एक का भी नहीं मिला। मेरे भाई, मानस का संदेश है कि जब तक आपके जीवन में प्रश्न बने रहेंगे तब तक कोई उत्तर नहीं मिलेगा, और जिस दिन प्रश्न समाप्त हो जाएंगे उसी दिन सारे उत्तर आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इस जीवन को पहले प्रश्नों से रहित कर, और फिर देखो कितनी सरलता से उत्तर मिलते हैं। चरणों पर गिर गई और निवेदन किया, प्रभु अब कोई प्रश्न नहीं है, अब सिर्फ एक ही प्रश्न है। जो मैं प्रभु पूछा नहीं होई, सो दयाल राखू जन गोई। देखो, आपके बीच में जब कोई महापुरुष आवे तो उससे दशरथ के बाबा का नाम मत पूछो। क्या नाम है? जैसे आपने उस महापुरुष से पूछा कि दशरथ के बाबा का नाम बताओ, मान लीजिए उसने नहीं बता पाया, और कहीं उल्टा आप से पूछ बैठे कि अपने बाबा के बाबा का नाम बताओ, अब कितनी पीढ़ियां गिनाओगे भाई? तो दशरथ के बाबा और सीता के नाना का नाम पूछने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। जब कोई संत महापुरुष मिले तो उससे विनम्रता से निवेदन करो कि मुझे कल्याण का मार्ग बताओ, ये मानव जीवन कैसे सार्थक हो, ये मुझे बताओ। संत महात्मा महापुरुषों के बीच में ऐसी चर्चा करनी चाहिए जिससे कुछ कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। और सीता जी के नाना का नाम जान लेने से कुछ मिलने वाला नहीं। बोलिए भगवान भगवान की। जब पार्वती मैया के जीवन के प्रश्न समाप्त हुए तब भगवान शिव ने उत्तर देना प्रारंभ किया। पहले तो भगवान शिव ने श्री राम जी के अवतार के हेतु कारण माता पार्वती को सुनाए, जिसमें कई प्रसंग हैं। नारद जी के मोह की कथा, जय और विजय के श्राप की कथा, कश्यप और अदिति को भगवान ने जो वरदान दिया उसकी कथा, और अंत में महाराज स्वयं मनु और शत्रुपा को जो भगवान ने वरदान दिया वो कथा का भी निवेदन किया भगवान शिव ने। अर्थात भगवान श्री राम के अवतार के जो कारण उन्हें स्पष्ट रूप से भगवान शिव ने सुनाया। कथा बहुत विस्तार से है और मुझसे निवेदन भी किया जा चुका है कि कथा कम से कम किष्किंधा कांड तक पहुंचे। तो आज तीसरा दिन है, दिन बचे हैं अभी मात्र 4 यानी 8 मीटिंगें हुई। तो आज रात में जन्म और कल विवाह। हाँ, भगवान बहुत जल्दी पैदा हो, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। आज रात में जन्म और कल रात में भगवान का विवाह। अब अगर इन भगवान के श्री राम के अवतार के हेतु अगर हम आपके बीच में गाएंगे तो कम से कम 1 सप्ताह लगेगा। इससे पहले हम तो कार्यक्रम महीना 2 महीना टाइम निकाला और फिर कथा हो और रामचरितमानस की कथा कम से कम 6 महीने। कई कार्यक्रम तो चल रहे हैं महाराज। ऐसे मैं जब पहली बार वहां गया तो 7 दिन में सिर्फ और सिर्फ बालकांड। फिर दूसरी वर्ष गया तो अयोध्या कांड, तीसरी वर्ष गया तो अरण्य और किष्किंधा कांड,
और इस बार जब कथा होगी माघ में तो सुंदरकांड की चर्चा होगी। वैसे तो वहां जाते हमको हो गया 22 वर्ष है, बहुत भागवत की कथा सुनाई कई बार, लेकिन विगत कई वर्ष कोरोना में भी कथा हुई। कोरोना काल में बड़े बड़े कथावाचक और बड़े बड़े कलाकार गेहूं काटने लगे, लेकिन इस दास पर श्री राम जी की बड़ी कृपा रही और राम जी की कृपा तो रही, आप लोगों की कृपा रही। लोगों ने कमरे में बैठ करके कथा सुनी और सब चकाचक मामला। बोलिए बकौर भगवान की। हम नाम नहीं बताएंगे। कोरोना काल में कथावाचक को मैंने लखनऊ में 4 बाग को केसरबाग बस अड्डे पर फल बेचते थे। नाम नहीं ले, तुम जानते, तुम जानते। और अच्छे कथावाचक हमें मिले, बोले कहने के भैया क्या करेंगे, बच्चा फल गई। और ये परिस्थिति कब? अरे प्यारे, कुछ तो भगवान में विश्वास करो। जो सिर्फ अर्थ के लिए ही कथा करते हैं, उनके आगे ये परिस्थिति आई है। हमसे तो भैया आशीष जी ने पूछा, महाराज दक्षिणा, हमने कहा कम से कम 1 एकड़ खेत लिखा हमारे नाम, कितने कमाऊ का दक्षिणा। अरे मैं आपको कथा सुनाऊंगा, आप जब कथा सुनकर के संतुष्ट होंगे, मैं जानता हूं श्री राम की कथा सुनकर के जो संतुष्ट हो जाता है, फिर वो व्यास को संतुष्ट करके ही भेजता है। रात्रि की सभा में श्री राम जन्मोत्सव और निवेदन करूंगा, तिलहा बाबा से मौसम अनुकूल बनाए रखे। आज तो हमें डर लगने लगा कि मध्याह्न की कथा नहीं हो पाएगी, ये सब अव्यवस्थित हो गया। लेकिन जैसे ही कथा का समय हुआ, 15 मिनट पहले फिर धूप निकल आई, अब बादल छट गया। तो बस ये निवेदन करो बाबा जी से कि बस मौसम अनुकूल रहे, ऐसा ठंडा बना है। रात में श्री राम जन्मोत्सव, और मैं अपनी ओर से आप सबको निमंत्रण दे रहा हूं कि रात में जरूर आइए। और बड़े भाव से हम श्री राम जन्म की कथा आपके बीच में गाएंगे और बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाएंगे। प्रस्तावना में प्रस्तुत कर देता हूं। बाबा लिखते हैं, कठिन अर्थ थोड़े, 10 रथ, 10 रथ, रथ माने आने जाने का साधन।
यहाँ जितने लोग बैठे हो सब दशरथ हो। जिस व्यक्ति के लिए के पास यात्रा के 10 साधन हो वो है दशरथ। कितने साधन? 10। मिश्रा जी, जिसके पास आने जाने के, यात्रा करने के 10 साधन हो उसे कहते हैं दशरथ। आपके पास कितने हैं? आपके पास भी 10 हैं। 10 हैं, आप भी दशरथ। आने जाने के साथ समझो, मैं भौतिक जगत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आध्यात्मिक जगत की बात कर रहा हूं। हम आप सबको यात्रा के लिए 10 साधन मिले हैं, जिनमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां। इन इंद्रियों के द्वारा हम अध्यात्म जगत की यात्रा करते हैं। बहुत ध्यान से श्रवण करिएगा, थोड़ा क्लिष्ट है, लेकिन आप सब प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, मैं जानता हूं कि हमारी बात आप तक पहुंचेगी। इस स्थूल जगत में भले ही आपके पास साइकिल हो, लेकिन अध्यात्म जगत की यात्रा के आपके पास 10 साधन है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां। इन इंद्रियों के द्वारा अध्यात्म जगत में यात्रा की जाती है। ए भाई, आंखों के द्वारा भी हम यात्रा करते हैं, कान के द्वारा भी करते हैं, नासिका के द्वारा भी करते हैं, हाथ पांव के द्वारा भी करते हैं। जैसे अध्यात्म जगत में श्री ठाकुर जी के रूप संसार का अगर दर्शन करना है तो बोलो भाई, इस आंख रूपी रथ की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जब तक आप आंख रूपी रथ में बैठ करके नहीं चलेंगे, तब तक आप श्री बिहारी जी के उस रूप संसार का दर्शन नहीं कर सकते। मुकुर मलिना अरुणयन विहीना, मुकुरी मलिना अरुणयन विहीना, राम रूप दे इस रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए आंखों के रथ में बैठना ही पड़ेगा। और अगर सत्य संसार में जाना है, सत्य की दुनिया में प्रवेश करना है, तो प्यारे ये कान रूपी रथ है आपके पास।
और बिना रसना के स्वाद की दुनिया का तो कोई लाभ ही नहीं प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही कुछ लेने देने का काम करना है तो हाथों का उपयोग है। और पृथ्वी पर अगर यात्रा करनी है तो पांव रूपी रथ है, शेष आप समझता इस संसार की इस स्थूल जगत की यात्रा और अध्यात्म जगत की यात्रा इन इंद्रियों से ही की जाती है। तो ये हम सबको प्राप्त है और इनकी संख्या है 10, इसीलिए तो हम लोग दशरथ। महाराज दशरथ के 3 रानियां, 3 कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन संदेह बिल्कुल मत करिएगा, किसी दूसरे ग्रंथ में मैंने पढ़ा है कि राजा दशरथ के 360 रानियां थी। होंगी, क्या लेना देना। एक ग्रंथ में मैंने पढ़ा कि महाराज दशरथ के 700 रानियां थी। भगवान श्री राम जब जनकपुर से चारों भैया विवाह करके वापस आए तो वर्णन किया गया, परीक्षण करई मात साता। तो 700 हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन होगी, क्या लेना देना। मैं मुख्य रूप से श्री रामचरितमानस को सुना रहा हूं और आप श्रवण कर रहे हैं। और उसमें 3 रानियों का ही वर्णन है, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। और मैं किसी दूसरे ग्रंथ को क्यों मानूं? जो मेरा आराध्य है, जिसकी कथा में सुना रहा हूं, उसमें 3 रानियों का ही वर्णन है। दशरथ के कितनी रानियां हैं? 3। आपके कितनी? छाती ठोक करके कह दो 3। तो कहियो कैसे गई छाती समझ रही। मैंने निवेदन किया ना कि मैं इस स्थूल जगत की बात नहीं कर रहा, अध्यात्म जगत में हम आप सबकी 3 रानियां, और यदि 3 रानियां नहीं है तो आप सच्चे दशरथ नहीं है। तो 3 रानियां कौन है? ज्ञान, कर्म और उपासना। जिसके जीवन में ज्ञान, कर्म, उपासना नहीं है वो सच्चा दशरथ नहीं है। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, सुमित्रा उपासनात्मिका, कर्म शक्तिश्च कैकेयी, वेदो दशरथो नपः। मां कौशल्या ज्ञान शक्ति है, मां सुमित्रा उपासना है और देवी कैकेयी कर्म है। और वेद के ये 3 ही तो कांड है, ज्ञान, कर्म और उपासना। इसीलिए वेदो दशरथो नपः, राजा दशरथ तो साक्षात वेद का अवतार है। इसीलिए बाबा लिखते हैं, वेद विधि देहि ज्ञान, कर्म और देखो रामचरितमानस में माता कौशल्या जब बोली तो उनके मुंह से ज्ञान की ही चर्चा।
और कैकेयी के द्वारा सारे कर्म। और मैया सुमित्रा, ये तो श्री रामचरितमानस की मूक पात्र है। उपासना करने वाला बोलता नहीं है, और जितना बोलता है सटीक बोलता है। राम का वनवास हुआ, कैकेयी ने तो जाने कितनी स्पीच दे डाली दशरथ जी। तो शिला मैया ने ज्ञान की चर्चा की श्री राम जी के समक्ष। अगर तुमको पिता ने वनवास दिया है तो पिता से 10 गुना अधिकार होता है माता का। मेरी आज्ञा है तुम अयोध्या में रहो। और अगर तुम्हें सौतेली माता ने वनवास दिया है राम, तो कानन सत अवध समाना, क्योंकि माता से भी 10 गुना अधिकार होता है सौतेली माता। ये ज्ञान नहीं तो और क्या है। और मैया सुमित्रा, इतना तांडव हो गया अयोध्या में। सुमित्रा मैया ने एक शब्द कहा और कब बोली? जब लक्ष्मण भैया ने राम जी से हट कर दिया कि भैया हम भी आपके साथ वन में चलेंगे, तो राम जी ने कहा जाओ पहले अपनी माता से आज्ञा लेकर के आओ, क्योंकि मैं भी माता पिता की आज्ञा से ही बन जा रहा हूं, तो तुम्हें तो भी माता से आज्ञा लेनी चाहिए। लक्ष्मण जी दौड़ पे गए मैया सुमित्रा के कक्ष में। माँ सामान्य रूप से बैठी है। लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया और जैसे मैया सुमित्रा ने देखा, लक्ष्मण तुम यहाँ, तुम्हें तो राम जी के साथ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे राम दान दूसर है और दूसरा का कोई हेतु ही नहीं है। लक्ष्मण जी बोले भैया मैं तो गया था उनके पास और निवेदन भी मैंने किया कि हमें अपने साथ ले लो, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी कि जाओ अपनी माता से आज्ञा लेकर के। मैया सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण, राम ने कह दिया और तुम दौड़ते चले आए मेरे पास। हाँ भैया अब मुझे आज्ञा दो। मैया सुमित्रा ने कहा मैं कौन होती हूँ आज्ञा देने वाली? लक्ष्मण जी बोले आप हमारी माँ है ना? मैया सुमित्रा ने कहा नहीं लक्ष्मण मैं तुम्हारी माँ नहीं। आप जरा विचार करो, भैया लक्ष्मण से जिस समय मैया सुमित्रा ने कहा होगा कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तो लक्ष्मण जी को कैसा लगा होगा? चरणों पर गिर पड़े। अब उस उपासना स्वरूप सुमित्रा का जवाब देखें। उपासक सदैव भगवान को ही आगे रखता है। और मैया सुमित्रा क्या कहती है? आप तुम्हारी मात बैदेही पिता राम सब भाव समेही। तो सुमित्रा जी तो मूक पात्र है, बहुत थोड़ा बहुत बोली है, अधिक नहीं। तो ज्ञान शक्ति से कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका कर्म शक्ति से कैकेयी वेदो दशरथो वेद विदित दशरथ। और जिस दशरथ के घर में के तीनों चीजें होती हैं, कौन? ज्ञान कर्म और उपासना, उसके घर में ही स्वयं परमात्मा बालक बनकर के विचरण करता है। बोलिए
बोलिए भक्त और भगवान की। अगर उस परमात्मा को दशरथ अजीर बिहारी बनाना है तो ज्ञान, कर्म और उपासना, इन तीनों को अपने जीवन से छोड़ दो। वो अयोध्यापति दशरथ के आंगन में ही नहीं, एक दिन आपके आंगन में भी बालक बन करके खेलेगा। बस आज की बात यही दशरथ की कथा है, यही हमारी आज की कथा है। हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम श्री सीताराम भगवान। बोलिए भक्त और भगवान की। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए, बड़े भाव से भगवान की आरती। हरि ओम चंद्रमानसो जातचक्षो सूर्यो अजायत प्रोक्तायुष्य प्राणस्य महात्मनिरजायत। श्री राम भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद पुराना, नबी ज्योति जलाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, सबकी महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री रामायण भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला। हरि हरि वाला ये सांग गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग में मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री रामायण भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोट
कन्या श्री रामायण भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को से तारती पापियों को पाप से साध्यं च वर्षसंयुक्तं मृणायोजितं मया दीपं गृहाणदेवेश्वरे लोकविलापहं यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु मनुष्याणां पदे पदे। यहीं से बाबा को भी दिखा दिया करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। ओम नमः पार्वती पतये हर